श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि इस माघ माह का प्रदोष व्रत 21 फरवरी 2024 के दिन पड़ रहा है। दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो फरवरी का महीना है, माघ माह का महीना है, ये बहुत ही बड़ा और विशेष महीना है। क्योंकि दोस्तों इस बार का जो फरवरी का महीना है वो 28 दिनों का नहीं बल्कि 29 दिनों का है। इसलिए दोस्तों इस महीने की महत्वता और ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब भी माघ महीने के महीने में प्रदोष व्रत पड़ जाए, वो भी 21 फरवरी के दिन, तो भाई इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इस दिन अगर आप लोग भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय कर लेते हो तो भी भगवान शिव जी आपकी मनोकामना को ज़रूर पूर्ण करेंगे। चाहे आपकी किसी भी प्रकार की ही मनोकामना क्यों ना हो, कोई दुख और परेशानी ही क्यों ना हो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में, जो कि आप लोगों को इस साल के इस माघ महीने में पड़ने वाले 21 फरवरी के दिन प्रदोष व्रत के दिन करना है। सबसे पहला उपाय जो कि है दोस्तों यहाँ पर 108 चावल के दाने वाला उपाय। अब दोस्तों 108 चावल के दाने वाला जो उपाय है ये मनोकामना के लिए विशेष माना जाता है। साथ ही में दोस्तों आप ये भी समझ लीजिए कि ये जो माघ महीने में पड़ने वाला 21 फरवरी वाला प्रदोष व्रत है, ये भी मनोकामना पूर्ति का ही प्रदोष व्रत है। और क्या आपको पता है कि प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल का जो समय होता है ये भगवान शिव जी का सबसे प्रिय समय होता है। इसीलिए अगर आप कोई भी उपाय कर रहे हैं तो भाई प्रदोष काल मतलब शाम के समय करेंगे ना, तो आपको उस उपाय को करने का अच्छा और ज़्यादा फल मिलेगा। ठीक है, वैसे 108 चावल के दाने वाला जो उपाय है ये आप सुबह के समय भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उपाय में क्या करना है वो आप समझिए, उसके बाद ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, अगर आप सुबह के समय इस उपाय को कर रहे हैं तो अपने साथ में 1 लोटा जल लेकर जाइएगा, या आप भगवान शिव जी के लिए जो भी पूजन अर्चना की सामग्री लेकर जाना चाहें वे लेकर जाइएगा। और शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं तो भाई 1 गोल बाती का घी का दीपक लेकर जाइएगा। ठीक है, अपनी पहले पूजन आपको करनी है भगवान शिव जी की, उसके बाद में यह उपाय करना है। ठीक है, तो क्या करना है, अपनी पूजन सामग्री जो है या 1 लोटा जल सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर लेकर पहुँच जाइए। जैसे ही मंदिर पहुँचते हैं तो मंदिर जाते से ही आपको ये वाला उपाय नहीं करना है, उसके पहले आपको अपने घर से 108 चावल के दाने भी लेकर आने हैं। अब 108 चावल के दाने जो हैं वो आप लोगों को लेना तो एक मुट्ठी भर के, पर उनमें से अच्छे अच्छे 108 चावल के दाने छांट लेना है। कितने? 108 है ना। 108 चावल के दाने आपको अच्छे अच्छे साबुत निकाल लेना है। टूटे हुए कटे पिटे चावल के दाने नहीं होने चाहिए ना 108 चावल के दानों में से, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अपने घर से पहले से ही जो है 108 चावल के दाने अच्छे साबुत वाले जो है गिनकर तैयार करके रख लीजिएगा, फिर आप इस उपाय को करने के लिए निकलिएगा। ठीक है, तो अपने साथ में 1 लोटा जल या जो भी पूजन सामग्री है वो लेकर निकलिएगा भगवान शिव जी के मंदिर में। जो भी आपकी घर के आसपास शिव मंदिर हो, शिवालय हो, या जहाँ पर शिव जी विराजित हो, तो करना क्या है, भगवान शिव जी के आप लोग मंदिर पहुँचे, पहले जाकर आपको पूजन करना है भगवान की। जैसे 1 लोटा जल लेकर गए हो तो 1 लोटा जल चढ़ाना है। इसके अलावा आप बेलपत्र फूल वगैरह जो भी पूजन सामग्री लेकर गए हो वो सारी पूजन सामग्री से आपको भगवान शिव जी की पूजन कर देना है। शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हो तो दीपक लेकर गए हो गोलपाती का, शुद्ध देसी गाय के घी का, आटे का, तो भाई आप पहले जाकर वो दीपक जला देना है। ठीक है, वो दीपक आप आटे का लेकर जाएँ, अगर मिट्टी का है तो नया दीपक लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आटे का सही है ना। तो पहले आप अपना दीपक लगा दीजिएगा, उसके बाद ये उपाय कीजिएगा अगर शाम के समय कर रहे हैं तो। अब करना क्या है, देखो आपकी पूजन हो गई, आपने जल चढ़ा दिया, आपने सब काम कर दिया, पूजन हो गई आपकी। अब आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में बैठ जाना है। ठीक है, पास में बैठ गए आप लोग। अब पास में बैठने के बाद आपको अपने भाई 108 चावल के दाने निकाल लेना है। ठीक है, आपने अपने सामने 108 चावल के दाने निकाल लिए। अब निकालने के बाद क्या करना है भाई कि इन 108 चावल के दानों को एक एक करके भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। ठीक है, और हर दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपको बोलना है। ठीक है, क्या बोलना है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर चावल के दाने को चढ़ाते समय इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको भी तो अपनी मनोकामना पूर्ण करवानी है ना। यह 108 चावल के दाने आप एक साथ भी चढ़ा सकते हो, पर अगर आपको उपाय का फल जल्दी चाहिए, बड़ा होकर चाहिए, मतलब उपाय का फल बड़ा चाहिए, तो भाई 108 चावल के दाने एक एक करके भगवान शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ाते जाना। ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखना। आपने 107 चावल के दाने तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर एक एक करके चढ़ा देने, पर जैसे ही इन 108 चावल के दानों में से आखिरी वाले चावल का दाना आता है, 108वां चावल का दाना आता है, तो उस दाने को चढ़ाते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और अपनी वो मनोकामना बोलना है जिस मनोकामना के लिए आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हो। ठीक है, अपनी मनोकामना को बोलते हुए इस आखिरी वाले चावल के दाना चढ़ा देना।
चढ़ाने के बाद 2 मिनट भगवान के सामने बैठकर ही हाथ जोड़कर उनसे विनती करना, प्रार्थना करना और भगवान को धूप दे लेना। बस आपका ये 108 चावल के दाने वाला उपाय पूरा हो जाता है। ठीक है, सुबह के समय कर रहे हो तो भी ऐसा करना है, शाम के समय कर रहे हो तो भी ऐसा करना है। शाम के समय प्रदोष काल का अगर सही समय देखा जाए प्रदोष व्रत के दिन का, तो वो शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का समय होता है। पर अगर कोई किसी कारणवश आप लोग लेट भी हो जाते हो तो 7:30-8 बजे तक भी आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो, पर इससे ज़्यादा देर नहीं होनी चाहिए। तो बस दोस्तों, ये 108 चावल के दाने वाला उपाय इस तरीके से होता है और आपकी मनोकामना और दुख और परेशानियों को भी दूर करता है। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं इस माघ महीने में पड़ने वाले विशेष प्रदोष व्रत की, जो कि मनोकामना पूर्ति का प्रदोष व्रत है। भाई, इस दिन किया जाने वाला 2 दीपक वाला उपाय। आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जो है यहाँ पर मासिक शिवरात्रि के दिन 3 दीपक वाला उपाय करते हैं, सोमवार के दिन 5 दीपक वाला उपाय करते हैं। उसी तरीके से प्रदोष व्रत के दिन 2 दीपक वाला उपाय किया जाता है। अब ये 2 दीपक वाला उपाय कैसे किया जाता है वो हम आपको बताते हैं और आप भी इस उपाय को ज़रूर करके देखिएगा। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को 2 दीपक तैयार करने पड़ेंगे। अब ये 2 दीपक आप लोग कैसे तैयार करोगे वो हम आपको यहाँ पर बताते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, आप लोगों को जो 2 दीपक तैयार करने हैं, ये आटे के दीपक तैयार करने हैं। मिट्टी के लोगे तो नए दीपक लेने पड़ेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या करना है, आटे के 2 नए दीपक तैयार करके रख लेना है ना। 2 आटे के नए दीपक की बनाए आपने, इसके अंदर जो आप बाती रखोगे वो गोल बाती रखोगे, क्योंकि प्रदोष व्रत का तो जो दिन होता है वो भगवान शिव जी का प्रिय दिन होता है। और उपाय हम किसके लिए कर रहे हैं, भगवान शिव जी के लिए, आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो भाई, गोल बाती जो है एक एक बनाकर इन दोनों ही दीपकों के अंदर रख लेना। अब गोल बाती 2 तरह की होती है, एक तो ही बाजार से बनी हुई आती है और एक आप अपने हाथों से ही बनाकर रखते हो। तो ज़्यादा फल आपको जब मिलेगा जब आप अपने ही हाथों से बनाई हुई गोल बाती उस दीपक में रखोगे। आपके घर में रुई तो होगी ही होगी, और आप उनसे जो है 2 गोल बाती बनाइएगा और एक एक रख दीजिएगा। ठीक है, आप चाहें तो बाजार की भी ले सकते हैं, पर अगर आपको बड़ा फल चाहिए तो भाई अपने हाथों से रुई की जो है 2 गोल बाती बनाना और इन दोनों ही दीपकों के अंदर एक एक रख देना। ठीक है, जैसे ही आप लोग यहाँ पर दीपक तैयार कर लेते हो तो भाई इनके अंदर जो चीज़ आप लोग डालोगे वो डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी। क्या डालोगे, शुद्ध देसी गाय का घी, है ना। अब भाई शुद्ध देसी गाय का घी डालने के बाद आपको ये वाला जो उपाय है ये करना है शाम के समय प्रदोष काल में। किसको करना है, जो घर की माताएं बहनें होंगी विशेष रूप से उनको करना है। ठीक है, क्योंकि घर की माताएं बहनें होती हैं घर की लक्ष्मी। तो भाई क्या करना है, शाम के समय प्रदोष काल में आप लोगों को अपने घर से निकलना है शाम के समय में। ठीक है, दोनों दीपकों को एक प्लेट में या पूजन वाली थाली में रखकर। पर इसके साथ में दोस्तों, इन दोनों दीपकों को जलाने के लिए अपने ही घर से माचिस भी लेकर निकलना है। माचिस आप घर पे भूल गए और किसी से आपने माचिस ले ली तो भाई इस उपाय को करने का फल उस व्यक्ति को भी मिल जाएगा जिससे आप लोग इस उपाय को करने के लिए माचिस ले लोगे। ठीक है, दीपकों को जलाने के लिए तो अपने घर से ही माचिस लेकर जाना, ताकि आपका उपाय का फल पूरा ही आपको ही मिले, है ना। तो भाई आप लोगों को क्या करना है, हमने 2 दीपक तैयार किए हैं तो सीधी सी बात है हमें 2 जगहों पर जाने पड़ेंगे। अब ये 2 जगहें कौन कौन सी हैं वो हम आपको बताते हैं, समझाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, 2 जगहें हैं। सबसे पहली जो जगह है वो है भगवान शिव जी का मंदिर। तो आप लोग क्या करना है, सबसे पहले जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। ठीक है, शिव जी के मंदिर में जैसे ही पहुँचो तो दर्शन करना, भगवान को धूप देना। उसके बाद में भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में अपना पहला दीपक जलाना, अपनी पूजन वाली थाली के अंदर ही अपनी ही माचिस से पहला दीपक जलाकर शिव जी के पास में रख देना। ठीक है, दीपक को घर से जलाकर नहीं लाना है, जहाँ पर रखना है वहीं पर आकर जलाना है। पहला दीपक आपने जलाया, शिव जी की शिवलिंग के पास में रख दिया और 2 मिनट भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लिया, उनसे निवेदन कर लिया, उनको धो दे लिया और आपका ये पहला दीपक लग गया। ठीक है, और प्रार्थना कर लेना है आप लोगों को, अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से बोल देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला दीपक लग गया। अब दूसरा दीपक आपको कहाँ पर लगाना है, दूसरा दीपक आपको मंदिर से वापस से लेकर जाना है सीधा अपने घर के मुख्य द्वार पर। ठीक है, अब दोस्तों घर के मुख्य द्वार पर जैसे ही पहुँचते हो तो बाहर से खड़े होकर देखना अपने घर की तरफ कि भाई आपका सीधा हाथ कौन सा है। उस सीधे हाथ की चौखट पर आप लोग क्या करोगे भाई, अपना दूसरे नंबर का जो दीपक है वो दीपक आप लोग जो है वहाँ पर जला दोगे, भगवान शिव जी का नाम लेते हुए और भगवान शिव जी से ये प्रार्थना करते हुए कि उनका आशीर्वाद हमेशा आपके घर परिवार पर बना रहे और किसी भी तरह की दुख और समस्या ना आए। तो भाई बस ये 2 तरह की जो दीपक हैं इन 2 जगहों पर आप लोगों को जलाना है और भगवान से प्रार्थना करना है। पहला दीपक भगवान शिव जी के मंदिर में ही लगेगा, दूसरा दीपक फिर जाकर आपके घर के मुख्य द्वार पर लगेगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो दोस्तों ये है 2 दीपक वाला उपाय जो कि प्रदोष व्रत के दिन किया गया। इस उपाय का फल भी हमें बहुत ही जल्दी और बहुत ही बड़ा होकर मिलता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उस उपाय के बारे में जो कि आप लोगों को इस माघ माह में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के दिन करना चाहिए। तो दोस्तों अब जो अगला उपाय है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा और विशेष उपाय है, जिस उपाय को करने से अगर किसी के जीवन में कोई भी दुख और परेशानी चल रही है, जैसे कि भाई किसी का व्यापार है वो सही नहीं चल रहा है, किसी को रोग और बीमारी है और वो ठीक ही नहीं हो रही है, तो इस तरह की अगर आपके जीवन में दुख और परेशानी है तो भाई आप लोगों को
108 सरसों के फूलों वाला उपाय इस दिन ज़रूर करना चाहिए। 108 सरसों के फूलों वाला जो उपाय है ये विशेष रूप से आपको सुबह के समय करना है, पर किसी कारणवश अगर ना भी कर पाओ तो शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। तो करना क्या है इस उपाय में दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि यही वो महीना होता है, यही वो समय होता है जब सरसों के फूल आते हैं। तो आपको क्या करना है, सरसों के फूल लेकर आने। कितना लेकर आने, 108 सरसों के फूल लेकर आने हैं। ये 108 सरसों के जो फूल होंगे ये आपको कहाँ पे मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे गेहूं के खेत में या सरसों के खेत में। जहाँ पर सरसों का खेत होगा पूरे में, जहाँ पर सरसों लगी हुई होगी, या तो वहाँ पर मिलेगा या तो गेहूं के खेतों में मिलेगा। हम आपको पहचान बताएं तो वो पहचान ये है कि आपने गेहूं के खेत देखे होंगे। गेहूं के खेत में बीचों बीच आप देखना छोटे छोटे से पीले कलर के फूल आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो वो जो छोटे छोटे से पीले कलर के फूल होते हैं वही सरसों के फूल होते हैं और उनका इस माघ के महीने में विशेष महत्व होता है। तो भाई आप लोगों को क्या करना है, जहाँ पर भी आप लोगों को यह सरसों के फूल मिले वहाँ पर जाना है और वहाँ से 108 सरसों के फूल लेकर आना है। अब भाई आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना कि एक गुच्छा एक फूल के बराबर है कि एक छोटा सा फूल एक फूल के बराबर है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, उस सरसों के फूल के अंदर भी, मतलब उस सरसों के फूल के गुच्छे के अंदर भी बहुत सारे फूल होते हैं। तो भाई उस एक फूल को जो है इस उपाय के लिए माना जाएगा। तो उसी तरीके से छोटे छोटे जो फूल होंगे उनमें से पूरे 108 सरसों के फूल आप लोगों को जो है तैयार करके रख लेना है। ठीक है, मतलब तोड़ कर लेकर आ जाना है या घर आकर जो है 108 अच्छे अच्छे फूल जो है छांट कर रख लेना है। तो करना क्या है इस उपाय से आप लोगों को, तो देखिए इस उपाय को जब आप करने के लिए जाएं सुबह के समय तो अपने साथ में कुछ पूजन सामग्री लेकर जाना है, या तो एक लोटा जल लेकर जाना है या कुछ भी पूजन सामग्री है ना, फूल वगैरह बेलपत्र वगैरह। शाम के समय जा रहे हो तो एक घी का दीपक लेकर जाना, गोलबाती का, आटे का, और भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर जलाना। या सुबह जा रहे हो तो एक लोटा जल चढ़ाना, पहले पूजन अर्चना करना, उसके बाद में ये वाला उपाय होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब करना क्या है भाई, उसको ही अपने हाथों से ये उपाय करना है जिसका व्यापार नहीं चल रहा हो, जिसका बिजनेस वगैरह जो धंधा है वो बिल्कुल सही नहीं चल रहा हो, या जिसके घर में रोग और बीमारी बहुत ज़्यादा प्रवेश कर रही हो, ठीक ही नहीं हो रही हो, घर में कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा भाई, उसको अपने हाथों से ये वाला उपाय करना है। करना क्या है, 108 सरसों के फूलों को लेकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है और 108 सरसों के फूल भगवान शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ाना है। यहाँ पर प्रश्न निकल कर आता है एक साथ चढ़ाना है कि एक एक चढ़ाना है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें एक एक करके चढ़ाना है। कैसे चढ़ाओगे, देखो एक सरसों का फूल लिया, शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया, और एक नाम भी आपको लेना है जो कि है उद्धतेश्वर महादेव जी का नाम। क्या लेना है, उद्धतेश्वर महादेव जी का नाम आपको लेना है। ठीक है, तो पहला सरसों का फूल चढ़ा है, उद्धतेश्वर महादेव जी का नाम ले लिया। दूसरा चढ़ाया, फिर उद्धतेश्वर महादेव जी का नाम ले लिया। इसी तरीके से पूरे जो है सरसों के फूलों को चढ़ाते समय उद्धतेश्वर महादेव जी का आपको नाम लेना है। और जैसे ही आप लोगों के पूरे फूल चढ़ जाएं उसके बाद आपको भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है, निवेदन करना है, उनसे विनती करना है। आपकी जो भी मनोकामना है वो बोलना है, आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी, आपकी रोग और बीमारी ज़रूर दूर होगी। विशेष रूप से ये जो उपाय है 108 सरसों के फूल वाला, ये रोग बीमारी के लिए है और व्यापार बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो आप ज़रूर करके देखिएगा इस वाले उपाय को, आपको ज़रूर फल की यहाँ पर प्राप्ति हो जाएगी। अगर दोस्तों आप हर फूल को चढ़ाते समय उद्धतेश्वर महादेव का नाम ना ले पाएँ तो पहले फूल को चढ़ाते समय उद्धतेश्वर महादेव जी का नाम लें और आखिरी फूल को चढ़ाते समय उद्धतेश्वर महादेव जी का नाम ज़रूर लें। तो बस दोस्तों यहाँ पर ये वाला उपाय भी पूर्ण हो जाता है। हमने आपको इस माघ माह में पड़ने वाले विशेष प्रदोष व्रत के मनोकामना पूर्ति, प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले सारे विशेष उपाय बता दिए हैं। अब आप अपने हिसाब से इन उपाय को कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।